स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द चैनल साइंस विद सविता। और आज का टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। यानी कि हम ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ चुके हैं और हम देखेंगे कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। यानी कि वो अपना खाना जो उसका प्लांट बॉडी है उसके दूसरे पार्ट्स में कैसे पहुँच जाता है, कैसे वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्टेशन इज़ अ वाइटल प्रोसेस इन प्लांट्स. This process involves the transportation of water and other nutrients to all parts of the plant for its survival. ओके यानी कि इसके सर्वाइवल के लिए बाकी प्लांट के सभी पार्ट्स तक वाटर का ट्रांसपोर्ट करना और अदर न्यूट्रिएंट्स खाने फूड का ट्रांसपोर्ट करना is known as transportation in plants. Food and water transportation takes place separately in plants. Separately कैसे? सेपरेटली की अगर हम बात करें यानी कि देखो फूड हमें कहाँ से मिलेगा। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है प्लांट्स के अंदर जो कि फूड बनाती है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेके और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाएगी, ग्लूकोज बनाएगी। ग्लूकोज यानी कि एक फूड की एनर्जी की फॉर्म है जिससे फूड बनाएगी, जिससे उसको एनर्जी मिलेगी। और ये कहाँ जाके स्टोर होगा, ये क्लोरोफिल में स्टोर होगा। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है, लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल इज़ अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स और उसके अंदर क्या स्टोर होगा, ये ग्लूकोज स्टोर होगा। यानी कि फोटोसिंथेसिस एनर्जी यानी कि जो ग्लूकोज बनेगा स्टोर्ड इन क्लोरोफिल कंटेनिंग लीव्स, यानी कि लीव्स के अंदर जो क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट है उसके अंदर ये सब कुछ स्टोर होगा। ठीक है, फूड तो हमें यहाँ से मिल गया। अब बात आती है वाटर की और बाकी के न्यूट्रिएंट्स की। तो देखो वाटर और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे प्लांट को, वो सब मिलेंगे सोयल से। देखो प्लांट के पास जो नियरेस्ट न्यूट्रिएंट कंटेनिंग न्यूट्रिएंट रिच जो मतलब चीज़ है, जो थिंग है, वो क्या है, सोयल है। सोयल के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे रॉ मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर प्रेजेंट होते हैं और बाकी भी मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वो प्लांट सोयल से लेगा। अब वो सोयल से कैसे लेगा, देखो जो पार्ट प्लांट का सोयल के नज़दीक होगा उसी से वो सोयल से सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स लेगा। कौन सा प्लांट का पार्ट सोयल के नज़दीक होता है, वो होती हैं रूट्स प्लांट की। इनकी रूट्स के थ्रू वो सारी चीज़ें वाटर भी लेगा और न्यूट्रिएंट्स भी लेगा सोयल से। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो रूट्स से जो पानी है और न्यूट्रिएंट्स है वो बाकी के स्टेम में, लीव्स में कैसे पहुंचेगा, यानी कि उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, यही हमें पढ़ना है। पास दो चीज़ें होती हैं, एक होती है जाइलम, एक होती है फ्लोएम। दो टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर और हम इन टिश्यूज़ के बारे में 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, यानी कि रूट्स से वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होगा लीव्स तक, स्टेम तक, मतलब स्टेम से पास आउट होते हुए लीव्स तक, यानी कि प्लांट बॉडी के अदर पार्ट्स तक रूट से वाटर और न्यूट्रिएंट्स का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो कौन करेगा, जाइलम पाथवे से होगा। दो पाथवेज अपने पास होंगे जिससे ट्रांसपोर्टेशन होगा। और लीव्स के अंदर क्या है, फूड प्रेजेंट है ना, और फूड का ट्रांसपोर्टेशन लीव यानी कि रूट्स तक और स्टेम्स से पास होते हुए कौन पहुंच जाएगा, वो फ्लोएम पाथवे से होगा। जाइलम किसका ट्रांसपोर्ट करेगा, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, और फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट करेगा, फूड। ठीक है, यानी कि जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है, यानी कि जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है अपने पास उसका ट्रांसपोर्ट करेगा फ्लोएम। ठीक है, कहते हैं फ्लोएम की, यानी कि पहले हम फूड ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे। फ्लोएम के अंदर 4 कंपोनेंट्स होते हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। कंपोनेंट्स हैं सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर। इनके बारे में डिटेल्स में हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। और अगर आपको जाइलम और फ्लोएम के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल्स में पढ़ना है तो आप मेरी अगली वीडियो जो मैं अपलोड करने वाली हूँ वो जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में अपलोड करने वाली हूँ, वो जाके प्लीज़ चेक करें।
सीव ट्यूब्स कंपेनियन सेल फ्लोएम पैर 4 कंपोनेंट्स इसके पास प्रेजेंट होते हैं। अब ये किसका ट्रांसपोर्ट करेगा? फूड यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स जैसे जो शुगर होती हैं उसका ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। और इसके अंदर जो फ्लो होगा, फ्लो ऑफ मटेरियल यानी कि फ्लो क्या होगा? बाई डायरेक्शनल होगा। क्या होगा? बाई डायरेक्शनल, यानी कि ऊपर भी अपवर्ड फ्लो भी होगा और डाउनवर्ड फ्लो भी होगा। फ्लोएम, देखो फ्लोएम के अंदर ये आपको बात ध्यान रखनी है, जो फ्लो ऑफ मटेरियल है यानी कि जो फ्लो ऑफ फूड है वो क्या होगा? बाई डायरेक्शनल होगा। फिगर इसके अंदर ही क्या है कि ये फ्लोएम, ये अपने पास क्या है? सेल उसका स्ट्रक्चर है, फ्लोएम टिश्यू का स्ट्रक्चर है। ये सेल्स हैं एक एक करके ऐसे, और इसके अंदर फ्लो देखिए आप एरो के निशान से क्या है? बाई डायरेक्शनल, यानी कि नीचे की तरफ भी फ्लो हो रहे हैं फूड एंड न्यूट्रिएंट्स और ऊपर की तरफ भी, ठीक है। और ये जो इसके अंदर क्या है? वाटर एंड फूड प्रेजेंट है। द फ्लो ऑफ मटेरियल थ्रू फ्लोएम इज बाई डायरेक्शनल, ओके। अगर बात करें फ्लोएम के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की, यानी कि जो फूड और न्यूट्रिएंट्स का जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसे हो रहा है, कौन करवा रहा है? देखो वो कैसे होता है, वो एक प्रेशर के थ्रू होता है, जिस प्रोसेस का नाम हम देते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होती है? यानी कि ट्रांसलोकेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ फूड लाइक ए मास फ्लो, यानी कि जैसे एक मास फ्लो हो रहा है, वो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसलोकेशन थ्रू फ्लोएम। फ्लोएम के अंदर जो प्रोसेस होती है फूड के ट्रांसपोर्टेशन की, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसलोकेशन। फोटोसिंथेट्स, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से हमें प्रोडक्ट्स मिले हैं, यानी कि जो शुगर्स हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि अमीनो एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, प्रोटीन्स, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे कि पोटाशियम, मैग्नीशियम, नाइट्रेट, कैल्शियम, सल्फर, आयरन, जो चीज़ें ये जो फोटोसिंथेसिस जो फूड प्रोड्यूस हुआ है उससे हमें मिलती हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं? सोर्स के अंदर। सोर्स वो चीज़ होती है अपनी जहाँ से हमें फ़्लो करवाना है, और सिंक क्या होती है? जहाँ पे हमें चीज़ें पहुँचानी हैं। तो यहाँ पे सोर्स क्या है? मैच्योर लीव्स हैं, यानी कि ये सारी चीज़ें जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? लीव्स के अंदर कहाँ? क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट है उसके अंदर प्रेजेंट है। मैच्योर लीव्स से हमें बाकी के सेल्स तक पहुँचाना है, तो कैसे होगा? फ्लोएम के थ्रू होगा। और ये ट्रांसपोर्टेशन क्या कहलाएगी? ट्रांसलोकेशन, ठीक है। मटेरियल्स लाइक सुक्रोज, यानी कि जो सुक्रोज जो शुगर अपने पास प्रेजेंट होती है वो क्या होती है कि लीव्स से लोड की जाती है टू फ्लोएम, यानी कि फ्लोएम के थ्रू, और मतलब उसके अंदर हमें एनर्जी लगती है। सुक्रोज जैसी शुगर्स को लोड करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, यानी कि एटीपी की हमें ज़रूरत होती है। और ये जो एटीपी है ये क्या करेगी कि जो नियर बाय सेल्स प्रेजेंट हैं, अपनी नियर बाय सेल्स यानी कि जो आसपास की सेल्स प्रेजेंट है उनके अंदर जो वाटर प्रेजेंट है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा देगी, यानी कि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर की मूवमेंट को इंक्रीज़ कर देगी, जिसके कारण जो वाटर नियर बाय सेल्स में प्रेजेंट था वो फ्लोएम के अंदर आ जाएगा, फ्लोएम टिश्यू एंड द मटेरियल गेट ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम। देखो सच ए ट्रांसफ़र, इनकी जो एनर्जी लगेगी उससे क्या होगा कि इंक्रीजेस द ऑस्मोटिक प्रेशर कॉजिंग मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम नियर बाय सेल्स इनटू अ फ्लोएम टिश्यू के अंदर वाटर आ जाएगा, और फिर क्या होगा कि जो मटेरियल्स है वो वाटर के साथ साथ फ्लो कर जाएगा फ्लोएम के थ्रू बाकी के सेल्स में। एंड द सेम प्रेशर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम फ्लोएम टू टिश्यूज़ वेयर फूड इज़ रिक्वायर्ड। और यही प्रोसेस बाकी के जो टिश्यूज़ हैं जिनमें फूड की रिक्वायरमेंट है फ्लोएम से वहाँ तक पहुँचाने में मदद कर देगा, ठीक है।
बात करते हैं जाइलम की। जाइलम क्या करेगा, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स का फ्लो करेगा, कहाँ से, यानी कि रूट्स से ऊपर वाले बॉडी पार्ट्स तक, यानी कि लीव्स तक और स्टेम्स के थ्रू। ठीक है, जाइलम के अंदर 4 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, जाइलम ट्रैकिएट्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम वेसल्स, यानी कि जो जाइलम टिश्यू अपने पास होता है उसके अंदर ये 4 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो जाइलम है वो कैसे, किस प्रेशर से, यानी कि किस प्रेशर से रूट से ऊपर की तरफ पानी जाएगा। फ्लोएम में तो हमने देख लिया कि भाई लीव्स से नीचे की तरफ क्या पहुंचाना है, क्या पहुंचाना है नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ भी, यानी कि बाय डायरेक्शनल होता है। लेकिन जो जाइलम के अंदर जो फ्लो होता है वो हमेशा क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। यूनी डायरेक्शनल यानी कि वो सिर्फ एक डायरेक्शन में ही फ्लो करेगा, और वो डायरेक्शन कौन सी होगी, फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, वो वाली डायरेक्शन होगी। तो देखो लीव्स और रूट्स, देखो इसमें तो हमने देख लिया कि भाई जो वाटर नियर बाय सेल्स में प्रेजेंट होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और वो वाटर फ्लोएम के अंदर आ जाएगा, जिसकी वजह से फ्लोएम के अंदर खाना आ जाएगा और वैसे ही जो खाना है वो रिक्वायर्ड सेल्स में पहुंच जाएगा। अब हम देखते हैं कि रूट्स से लीव्स तक, यानी कि इतने लंबे लंबे प्लांट्स होते हैं और सोयल इतनी नीचे होती है, उसकी लीव जो टिप होती है वो बहुत ऊंचाई पर होती है, तो वहाँ तक पानी कैसे पहुँचता है, कौन सा प्रेशर हमें चाहिए। सोयल से क्या होगा कि जो रूट्स हैं वो क्या कर लेंगी, वाटर को एब्जॉर्व कर लेंगी। ठीक है, अब ये रूट से लीव्स तक, यानी कि अपर पार्ट तक, लीव्स स्टेम से होते हुए लीव्स तक, यानी कि अपर पार्ट तक, प्लांट के अपर पार्ट तक हमें ये वाटर कैसे पहुंचाना है, इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे करना है। 4 प्रोसेसेस इसमें इन्वॉल्व होती हैं। पहली है इम्बिशन, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस, रूट प्रेशर एंड ट्रांसपीरेशन। यानी कि ये 4 प्रोसेस के कारण जो रूट से बाकी के पार्ट्स तक वाटर पहुंच पाता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन हो पाता है। इम्बिशन क्या होती है, इम्बिशन इज अ प्रोसेस इन विच वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉलिड्स, यानी कि वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉलिड्स। जैसे कि जो सीड्स होते हैं, जो सीड्स अपने पास होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर को सोयल से यानी कि एब्जॉर्व कर लेते हैं। ठीक है, एब्जॉर्व करने के बाद जब वो सोक्ड हो जाते हैं तब क्या होती है कि प्लांट की ग्रोथ स्टार्ट होती है। ऐसी होती है वाटर की एब्जॉर्प्शन इम्बिशन प्रोसेस में। ऑस्मोसिस क्या होती है, ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस वेयर वाटर मूव्स फ्रॉम द एरिया ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ इट्स। ऑस्मोसिस में क्या होगा कि जो अपनी रूट्स हैं उसके अंदर, जिसके अंदर मतलब क्या होगा कि एक एक्टिव प्रोसेस के कारण, एक एक्टिव प्रोसेस के कारण आयंस का फ्लो होगा। आयंस किसके, वाटर मॉलिक्यूल्स के, H पॉजिटिव OH नेगेटिव वाटर मॉलिक्यूल्स के आयंस का फ्लो होगा, जिसके कारण जो उसके रूट के सेल हैं, यानी कि जो रूट सेल्स अपने पास प्रेजेंट है उनके अंदर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। प्रेशर डिफरेंस बोलते हैं, या कंसंट्रेशन क्रिएट हो जाएगा, यानी कि कोई लो कंसंट्रेटेड रूट सेल होगा, कोई हाई कंसंट्रेटेड रूट सेल होगा। इस वजह से क्या होगा कि ओस्मोसिस की जो प्रोसेस है वो होगी, यानी कि जो फ्लो ऑफ ओस्मोसिस में क्या होता है, फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, यानी कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसकी वजह से क्या होगा कि एक कंटिन्यूअस कॉलम बन जाएगा, पानी का। दिस क्रिएट्स अ कंटिन्यूअस कॉलम ऑफ वाटर that push water
अपवर्ड्स। ठीक है, इनकी जो कि कंटिन्यूस कॉलम बनने के कारण वो वाटर को अपवार्ड पुश करेगा, और इस अपवार्ड पुश को हम बोलते हैं रूट प्रेशर। इस अपवार्ड पुश को हम बोलेंगे रूट प्रेशर। देखिए, रूट प्रेशर इज ऑस्मोटिक प्रेशर विद इन द सेल्स ऑफ ए रूट सिस्टम डेट कॉजेज सैप, यानी कि सैप बना देगा। सैप यानी कि पानी का ऊपर की तरफ फ्लो होना, टू राइज थ्रू ए प्लांट स्टेम टू द लीव्स। ओके, रूट प्रेशर हेल्प्स इन द इनिशियल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर अप टू द रूट्स। क्या होता है, देखो, अपनी लीव्स जो प्रेजेंट होती हैं, लीव्स के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल हमने भेजा लीव्स तक, उसके थ्रू क्या होता रहेगा कि इवेपोरेशन होता रहेगा। इवेपोरेशन होता रहेगा सनलाइट की प्रेजेंस में, यानी कि वाटर का लॉस होता रहेगा कंटिन्यूसली, जिसकी वजह से वहाँ पे वाटर की कमी बनती रहेगी। और वाटर की कमी ना बने, इसके लिए हमें मतलब वाटर ऊपर तक पहुँचाना ज़रूरी होता है। अब ट्रांसपिरेशन क्या करेगा कि जो कंटिन्यूस कॉलम बना था ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण, जो कंटिन्यूस कॉलम अपना बना था, ठीक है, उस कंटिन्यूस कॉलम के थ्रू जो वाटर की मूवमेंट है, वाटर ऑफ मूवमेंट बाय क्रिएटिंग अ स्टो इफेक्ट, स्टो इफेक्ट बना देगा। यानी कि एक स्टो इफेक्ट के कारण, यानी कि जिसकी वजह से जो वाटर है वो ऊपर पहुंच जाएगा। इट पुल्स द वाटर अपवर्ड इन द डायरेक्शन फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। और ये चारों फोर्सेस मिलके क्या करते हैं, रूट्स तक, रूट से लेकर लीव्स तक क्या करते हैं, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ये है अपना ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब हम बात करेंगे एक्सक्रीशन की। ठीक है, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स की नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वॉच आउट कंप्लीट वीडियो।